अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा एम एस वर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस कंटिन्यू करेंगे एक्सेल को। एक्सेल का एक लेक्चर जो है ऑलरेडी अपडेटेड है, जिसमें आपके तमाम बेसिक्स हैं। आप उनको काइंडली देख लीजिएगा, फिर ही आपका आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और गैस प्लीज़ वीडियोस को पूरा देख लिया करो यार, आधा अधूरा नहीं छोड़ा करो। कम से कम अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया करो। नहीं होता तो फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्सेल को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने 4 फार्मूलाज पढ़े थे, जिसमें आपका सम था। यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। जूम इन का ऑप्शन हमने वर्ड में पढ़ा था। तो सम सम इफ पढ़ा था, काउंट पढ़ा था। इसके बाद थे हमारे काउंट ए और काउंट इफ, जो कि हम उस वक्त नहीं पढ़ सके थे। आज हम इनको ज़रूर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन फार्मूलाज को क्लियर करते हुए चलें। अगर आप लोगों को याद हो कि पहले लेक्चर में हम हर फार्मूला से पहले इक्वल का साइन ज़रूर लगाते हैं, उसके बगैर हमारा काम नहीं होता। यहाँ पे आज हम पहले काम करते हैं, काउंट इफ को देख लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, काउंट इफ और काउंट ए को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी 3 नाम लिखता हूँ। लाइक कौन सा नाम लिखें? चलो यही लिख देते हैं, कौन से नाम लिखें। ये सपोज कौन है? स्टूडेंट्स हैं, मैंने इनके नाम लिखे हैं। और अब मैं इनकी लगाता हूँ अटेंडेंस। लाइक प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट और लीव। इसको कर देते हैं प्रेजेंट 3 दिन और 2 दिन एब्सेंट। ये सदोरा जो है कंटिन्यूसली प्रेजेंट, और ये भाईजान 3 दिन एब्सेंट और 2 दिन लीव पे। ठीक है, अब मालूम क्या करना है? एक की मालूम करनी है मुझे प्रेजेंट, दूसरे की और दूसरा मुझे मालूम करनी है इनकी एब्सेंट, और फाइनली मुझे मालूम करना है कि कितने स्टूडेंट्स लीव पर हैं। तो ये फार्मूला काम कैसे करेगा? मैं फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, शिफ्ट 9 से आप ब्रैकेट ऑन करोगे। यहाँ पे आपके पास सेंटेक्स दिख रहा है जिसमें रेंज और क्राइटेरिया लिखा हुआ है। रेंज में हम क्या करेंगे? सिर्फ इनकी प्रेजेंट और एब्सेंट वाली जो हमारी एक रो है उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर हम लगाएंगे डबल कोटेशन। डबल कोटेशन में जो आपको मालूम करना है, या तो आप वो लिखोगे या फिर कोई भी एक खाली सेल सेलेक्ट करते हो। क्राइटेरिया से मुराद ये होता है कि आपको क्या चाहिए। या तो आप कोई भी एक नेम लिखो, या फिर एक खाली सेल सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं पी लिखता हूँ और डबल कोटेशन क्लोज कर देता हूँ, और फाइनली कर देता हूँ इंटर। इंटर कर दिया। अब देखें, ये 2 लिखा आ रहा है। 2 क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि प्रेजेंट 2 दिन है। इसी को अगर मैं ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी फार्मूले के लिए नहीं, आप कोई भी फार्मूले पे काम करते हो, उस फार्मूले का आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो आप इन सबको ड्रैग कर सकते हो, तो आपका फार्मूला वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये 3 दिन प्रेजेंट है, ये 5 दिन प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा स्टूडेंट होगा, काबिल स्टूडेंट। यहाँ पे हम करते हैं काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, वही सेम पैटर्न, रेंज कॉमा, डबल कोटेशन में ए, डबल कोटेशन और इंटर। तो अब क्या हुआ? 2 दिन एब्सेंट है, सेम वही चीज़, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद हमें पता लग गया कि कौन कितने दिन एब्सेंट है। इसी तरह आप लगाते हैं लीव का फार्मूला। लीव के लिए हम लिखेंगे काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और ये डबल कोटेशन में एल। एंटर कर दिया, और ये आपका हो गया लीव का काम तमाम। सॉरी, तमाम नहीं हुआ, कहने का मकसद कि आपके पास रिजल्ट आ गया कि कौन सा स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट, कितने दिन एब्सेंट और कितने दिन लीव पे रहा है। अच्छा, ये काम मैंने आप लोगों को क्यों बताया, या इस तरह से क्यों बताया? तो मैंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की थी। वहाँ पे जो है जो वेजेस मिलते थे, वहाँ पे जो वेजेस मिलते थे वो मिलते, लेबर्स को वेजेस मिलते थे ना, तो उनके होते थे पर 10 डेज़ के हिसाब से वेजेस। तो उनकी लीव एब्सेंट और प्रेजेंट जो थी वो काउंट होती थी। वहाँ पे ये चीज़ मेरे बहुत काम आती थी। लाइक मैं, दूसरे जो होते थे वो एक एक गिन गिन कर लिखते थे, जबकि मेरे पास लैपटॉप मौजूद था। तो मैं सिंपली उसको क्या करता था,
लाइक पंच किया और पंच करने के बाद मालूम हो जाता था कौन कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन लीव है, और उस हिसाब से उनको फिर दिहाड़ी मिलती थी। लाइक होते हैं दिहाड़ीदार मजदूर, आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम था। तो ये चीज़ मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा कम आई थी। अच्छा, फिर आते हैं काउंट ए पे। अच्छा, काउंट ए से मुराद होता है काउंट ऑल। ठीक है, इसमें आपके खाली स्पेसेस भी आ जाते हैं। खाली स्पेसेस नहीं, वो काउंट ब्लैंक के लिए होता है, सॉरी। यहाँ पे अब सपोज के लिए मैं लिखता हूँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ऑन किया और इसको कर दिया इंटर। अब आप लोग, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा हो एक्सेल का, तो सेम काउंट तो काउंट भी कर रहा था। तो फिर यहाँ पे काउंट ए का क्या फ़ायदा हुआ? काउंट जो है वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ नंबर्स को काउंट कर रहा था। ठीक है, जबकि काउंट ए आपके अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट करेगा, सिंबल्स को भी काउंट करेगा। मतलब ये काउंट ऑल करता है, चाहे वो आपके सिंबल्स हों, चाहे अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे नंबर्स हों, एनीथिंग ये आपका एक्सेल में काउंट कर सकता है। तो काउंट और काउंट ए में ये डिफरेंस होता है। काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, जबकि काउंट है आपके तमाम अल्फ़ाबेट, नंबर्स, सिंबल्स सबको काउंट कर लेता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा क्लियर तो पूछ लेना प्लीज़, पूछने में मत कतराया करो। ठीक है, तो सिंधी में कहते हैं पुछना न मुंझना, ऐसे ही समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग पूछ सकते हो, पूछ लेना। ठीक है, ये आपके हो गए यहाँ तक फार्मूलाज। फार्मूला देखते हैं और कौन सा है, कॉनकेटिनेट। अच्छा, कॉनकेटिनेट से क्या करते हैं कि हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ अहमद और यहाँ लिख देता हूँ फराज। शायर था, बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों फराज अहमद को अहमद फराज ही पढ़ता है, शायर जाता जाता है उनको। भाई मैं कोई शायर नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अहमद फराज लिखा हुआ है, मैं यहाँ इक्वल का फार्मूला लगाता हूँ कॉनकेटिनेट। अच्छा, फार्मूले की स्पेलिंग में आपको मसला हो रहा हो तो आप सिंपल टैब का बटन दबा सकते हो और आपका फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। टैब कीबोर्ड में होता है TAB के नाम से। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो सेंटेक्स में क्या कह रहा है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। सो हम टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, और टेक्स्ट 2 और सेलेक्ट करके कर देते हैं इंटर। तो ये क्या हुआ, ये आपके एक ही सेल में आ गया, मतलब अहमद फराज दोनों एक ही सेल में आ गया। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम जो बहुत ही मायने रखता है कि इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है सर, आपने नाम रख दिया एक जगह पे, लेकिन स्पेस किस तरह से ला सकते हैं? सो स्पेस लाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप यहाँ पर F से पहले डबल क्लिक करो और स्पेस देकर एंटर कर दो। यहाँ पे देखें स्पेस आ गया। या फिर दूसरा तरीका कि आप F2 प्रेस करो, एडिटिंग में आ गया, डबल कोटेशन स्पेस डबल कोटेशन कॉमा और एंटर, तो भी स्पेस आ गया। आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वे ज़्यादा इजी लगता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपर, लोअर और प्रॉपर पे, या लेफ्ट में राइट देख लेते हैं। चलो वही देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, हेलो हाउ आर यू। अब ये क्या है, हमारा एक सेंटेंस है जिसमें से मुझे ये तीनों अलग अलग करने हैं या चारों अलग अलग करने हैं। अब ये मत पूछना कि अलग अलग क्यों करना है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ऐसा ऐसा अलग कर रहा हूँ और कोई मसला नहीं है मुझे इससे। सेंटेंस अच्छा है, प्यारा है, छोटा है, लेकिन अलग तो करना है ना यार, मजबूरी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला पहले देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं, लेफ्ट, मिड और राइट। तो हम पहले शुरुआत करते हैं लेफ्ट से, इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ऑन। सबसे पहले क्या कह रहा है, आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करो, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कॉमा। फिर कह रहा है कि आपको लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से मुराद मतलब हेलो है, हेलो में आपके 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए। तो 1 2 3 4 5, हम 5 लिखते हैं और इंटर कर देते हैं। तो देखो इसमें से जो आपको एक हेलो का वर्ड था वो हमने सेपरेट सेल में रख दिया।
ठीक है। फिर आते हैं राइट पे, इक्वल राइट ब्रैकेट ऑन। अब राइट साइड से आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, वाई ओ यू 3 या उसके साथ क्वेश्चन मार्क भी चाहिए। तो हमें जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क चाहिए। हम लगाते हैं कॉमा और यहाँ पे लिखते हैं 4, 4 लिख कर करते हैं इंटर। तो ये हो गए आपके 4 अल्फ़ाबेट सेपरेट। फाइनल आते हैं मिड पे। अच्छा, मिड को थोड़ा समझना, वो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। अब सबसे पहले इसमें भी वही चीज़ है कि आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कॉमा स्टार्ट नंबर, मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। सो मुझे स्टार्ट करना है एच से। एच कौन से नंबर पे आ रहा है, 5 हमारे ये हो गए। स्पेस काउंट होता है, सो यहाँ पे हो गए 6। हमने करना है 7 से स्टार्ट, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए, 1 2 3 स्पेस 4 5 6 और 7। 7 7 रख देते हैं, इंटर कर देते हैं। सो देखो, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। नहीं आया समझ में, दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मिड ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है या कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। हमें एच से स्टार्ट करना है, तो वो कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे। किस तरह से, 1 2 3 4 5 ये हो गए, छठा स्पेस और सातवां एच हो गया, तो एच से स्टार्ट करेंगे 7, कॉमा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए आपको, सेंटर में से या मिड में से आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। मुझे, मैंने कहा कि मुझे 7 चाहिए, मैं 7 लिखता हूँ। आप लोग चाहो तो 3 कर लो, 4 कर लो, मतलब वो आपके ऊपर है कि आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की ज़रूरत है। मैंने 7 लिखा और एंटर कर दिया, तो मेरे पास ये लेफ्ट मिड और राइट का काम सिंपली डन हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपर लोअर और प्रॉपर पे। नामों से ही पता लग रहा होगा ये क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपर लोअर और प्रॉपर। अब इनके फार्मूलाज इन्हीं पे अप्लाई करते हैं, लाइक इक्वल अपर, मैंने सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया। आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे किस में आ गए, कैपिटल में आ गए। इसी तरह इक्वल लोअर, तो वो ऑलरेडी लोअर में, इससे ज़्यादा लोअर पे क्या होगा, तो उसको हम कर देते हैं इक्वल लोअर ब्रैकेट ऑन। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इंटर किया, तो ये क्या हुआ, लोअर में आ गया। अच्छा, प्रॉपर क्या करेगा, देख लेते हैं किस तरह से। लाइक यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इंटर कर दिया, तो अब देखो प्रॉपर क्या तरीकाकार होता है कि आपके वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर ने भी वही किया कि जो पहला अल्फ़ाबेट था वो कैपिटल किया और बाकी सारे क्या कर दिए, स्मॉल कर दिए। तो ये क्या हो गया आपका अपर लोअर और प्रॉपर। कितने फॉर्मूला हो गए आज के लिए, 9 फॉर्मूला होगा। ज़्यादा हो गए, चलो 10 पूरे ही कर लेते हैं यार। सिंपल सा फार्मूला लगा देते हैं टुडे का। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है और कभी कभी यूज़ में भी आ जाता है। लाइक इक्वल टुडे, ब्रैकेट को ऑन किया और क्लोज किया और फाइनल कर दिया एंटर, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी कि कौन सी डेट आज है, करंट डेट हम कहते हैं, तो वो आपके सामने आ जाएगी। आई होप कि आज की क्लास समझ में आई होगी। एक्सेल के हमने 10 फार्मूलाज पे काम किया है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो को पूरा देखा करो, आधा अधूरा नहीं छोड़ा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और क्या कहूँ, हाँ एक चीज़, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो, नहीं हो तो पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।